बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज डिटेल डिस्कशन होगी जूनियर क्लर्क के ऊपर और 3 टॉपिक जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे। आज पहला टॉपिक ये होगा डिप्लोमा के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसको मैं वाइंड अप करूंगा 1-2 मिनट में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसकी सिलेबस डिवीजन, पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा, वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइपिंग स्पीड की जो तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों की। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, कामयाब सफर के प्लेटफॉर्म ने आपके लिए बहुत अच्छा मौका है फ्री प्रिपरेशन के लिए। आप देखे होंगे लेफ्ट राइट बहुत सारी पेमेंट्स ले रहे हैं। आज से मैं फ्री प्रिपरेशन जो है उसमें स्टार्ट करवा रहा हूं। हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो ग्रुप बनाया है जिसमें हम आपकी डिस्कशंस को भी लेते हैं। आपके पास जो मटेरियल होता है वो आप भी शेयर करते हैं और हमारे पास जो मटेरियल होता है वो भी हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो आज से हम उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करवा रहे हैं। उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स भी मिलेंगे और उसके अलावा टाइपिंग के टिप्स भी हम साथ साथ वहां भी आपको देंगे। तो एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी कोई उसमें कॉस्ट नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाएंगे। एक मैंने आपके लिए जॉब का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें फ्री हम आपको जॉब के बारे में अपडेट करते हैं। तीसरा ग्रुप मैंने प्रिपरेशन के लिए जो है ना, मैं व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है कि आप सिर्फ चैनल में ही आना चाहें, ताकि आप ग्रुप में चूंकि डिस्कशन होती हैं तो आप वहां पे ना आए। तो ग्रुप ये तीनों का जो है व्हाट्सएप ग्रुप फॉर जॉब्स प्रिपरेशन के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल जो है वो जॉब्स के लिए, और जो उन तीनों का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप प्रिपरेशन को ना आप ज्वाइन कर लें और आपकी अच्छी से अच्छी जो है वो तैयारी हो सके। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो डिप्लोमा के हवाले से जो मेरे साथ क्वेश्चन किए जा रहे थे, भी 2 चीजें बड़ी वाजिया सुन लें। एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर या 3 मंथ का डिप्लोमा होता है या 6 मंथ का होता है या साल का होता है। अब जो एडवर्टाइज कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है कि आप या तो 3 मंथ का डिप्लोमा ले लें या आप 6 मंथ का ले लें या 12 मंथ का ले लें। 4 मंथ का डिप्लोमा मांगने का पहली बात तो तुक नहीं बनता। चलें अब ले लिया तो क्या कह सकते हैं। पहले अब उसके बारे में क्वेश्चन सुन लें। आपका जो डिप्लोमा है वो 6 जिस दिन ये ऐड आया था उससे पहले का होना चाहिए, जो आपकी डेट है वो पहले की होनी चाहिए। डिप्लोमे के अंदर वो मार्क्स भी मांगते हैं कि आपने कितने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं, कितने का टोटल आपका डिप्लोमा था। और दूसरा आपका डिप्लोमा जो है वो रजिस्टर्ड इदारे से होना चाहिए। वो जो आपका डिप्लोमा है वो टैप्टा से कोई भी इदारा होगा वो रजिस्टर्ड होगा। जब आप इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास आपको वो कहेंगे कि उस इदारे का वो सर्टिफिकेट भी ले आए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी ले आए, जो किसी भी गवर्नमेंट के से वो रजिस्टर्ड है, टैप्टा से है, गवर्नमेंट के जो फेडरल के रजिस्टर्ड इदारे हैं उनसे है। तो आपका डिप्लोमा रजिस्टर्ड इदारे से होना चाहिए। आप इतनी मेहनत करने के बाद जब पहुंचेंगे अपना टेस्ट देने के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे जब आपके डॉक्यूमेंट मैच किए जाएंगे तो वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। आप ये नहीं कि आप इतनी मेहनत से प्रिपरेशन भी करें। कई मेरे स्टूडेंट्स या कोई दोस्त हैं जिन्होंने कनाल पटवारी का टेस्ट दिया था और जब वो इंटरव्यू में गया तो वो रिजेक्ट हो गए वहां पे डिप्लोमे की वजह से। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ, आपका डिप्लोमा 100-150 पहले होना चाहिए, दूसरा रजिस्टर्ड इदारे से होना चाहिए। इसके अलावा अब अगले मेन क्वेश्चन पे आते हैं जी, प्रिपरेशन करनी है और किस सब्जेक्ट से कितना पेपर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर की डिवीजन बताता हूँ कि आपका पेपर जो आएगा वो जनरल नॉलेज से आएगा, इंग्लिश से आएगा, पाक स्टडी से आएगा, उसके अलावा जियोग्राफी से आएगा, साइंस से आएगा, उर्दू से आएगा, करंट अफेयर से आएगा, मैथ से आएगा और कंप्यूटर का 20 नंबर का पेपर आएगा। अब बाकी सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, आपने तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। हम उन ग्रुप्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी उसी हिसाब से करवा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीके जो है जनरल नॉलेज का पेपर जो है, अब जीके में पाकिस्तान की कोई मालूमात नहीं आती है, इंटरनेशनल लेवल का सारा पेपर होता है जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं। इसमें से 15 नंबर का पेपर आपका कवर करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जूनियर क्लर्क का मिनिमम जो पेपर है वो 15 मार्क्स का इसमें से आएगा। ये लिख लें, बेशक आप अपनी डायरी ले लें, नोट कर लें, आप उस मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करें। जनरल नॉलेज का 15 मार्क्स का मिनिमम पेपर आएगा। इंग्लिश का 10 नंबर का पेपर आएगा जिसमें एंटम सरेनम्स और बाकी जो है जिसमें वो पंक्चुएशन, उसके बारे में मैंने कल कोई वीडियो वहां भेजा भी था मवाद कि आपने एट ऑन द ये कहाँ पे लगाना है, तो वो ज्यादा आता है वहां पे, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पाक स्टडी का जो पेपर है वो 17 मार्क्स का मिनिमम आएगा। जोग्राफिया निकाल के, जोग्राफिया सेपरेट होता है, पाक स्टडी सेपरेट होता है।
अब पाक स्टडी में आपको पता कि क्या आता है, पूरे पाकिस्तान के हवाले से चीजें जो है ना आती हैं। अब मैं आगे जाके ये भी बताता हूँ वो क्वेश्चन किस तरह पूछता है, आपने प्रिपरेशन करनी कैसे करनी है, पेपर कैसा होगा। जियो का जो पेपर है वो 10 नंबर का आता है, जो कि जियोग्राफी जैसे पाकिस्तान की जियो के हवाले से वो पेपर आएगा, वो 10 मार्क्स का आएगा मिनिमम। उसके अलावा साइंस में से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं साइंस में, और वो ज्यादातर आंखों के हवाले से, दिल के हवाले से, बॉडी के हवाले से, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, या मेजरमेंट्स जो मेजरमेंट्स करते हैं हालात उनके हवाले से होते हैं, इससे बाहर वो नहीं होते हैं विटामिन्स के हवाले से। उर्दू का जो पेपर है वो 10 मार्क्स का आपका आता है। चूंकि पेपर का लेवल इंटर लेवल का होता है तो इसमें मैं आगे जाकर बताता हूँ क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद करंट अफेयर मिनिमम 5 मार्क्स का आता है। करंट अफेयर में 3 टॉपिक वो ज्यादा कवर करता है, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान इंडिया, अमेरिका। पाकिस्तान का रिसेंट जो करीबी मुल्क है जिनके साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है, और तुर्की हो गया, इस तरह की अफगानिस्तान, यहां तक रहना, इसमें ऊपर वो करंट अफेयर में नहीं जाता। मैथ के में जो है, मैथ के आपको 5 से 6 सवाल जो है वो पेपर में आएंगे। मैथ में वो आपसे सीरीज के वाले से क्वेश्चन पूछता है, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस के वाले से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। अब मैं आपको बता दूं जीके में जो क्वेश्चन आते हैं, अब फर्क होता है। अगर आप 14 to 16 स्केल का पेपर दे रहे हैं, उसमें जो जीके में से क्वेश्चन आते हैं वो, जैसे आपके पास इस वक्त अमेरिका है, अमेरिका ने पहला एटमी बम कब बनाया, ये आपको इंटर लेवल पे क्वेश्चन आएगा कि पहला एटमी मुल्क कौन बना और कब, इसमें से 1946 में इसने पहला एटमी बम जो भी इन्होंने किया वो, तो वो उसके वाले से क्वेश्चन पूछता है इंटर लेवल। आप क्लर्क लेवल पे ये सवाल आपसे पूछेगा, बहुत नीचे डिटेल में नहीं जाएगा, और पेपर बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है पेपर। पीपीएससी का नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने होंगे उस हिसाब से जो है वो पेपर होगा, और बहुत अगर कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे तो ये ज़हन में रखिएगा पेपर टफ होगा और बहुत आसान होंगे। अगर कैंडिडेट कम होते हैं, 30-40 हजार तक कैंडिडेट होते हैं, इतना मुश्किल पेपर नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग बगैर तैयारी के पेपर में जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट से मजीद आप क्वेश्चनिंग करेंगे, ग्रुप में करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे, आपको आंसर जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी टाइपिंग स्पीड के हवाले से। टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है इसके अंदर, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब टाइपिंग में बच्चे क्या करते हैं, यार पहले अगर ये जनरल नॉलेज का पेपर पास होगा तो फिर ही टाइपिंग करेंगे। अब जनरल नॉलेज के लिए टाइम निकालें या टाइपिंग के लिए निकालें, क्योंकि हम सारे बहुत सारे लोग आप में से जॉब होल्डर होते हैं और टाइम मिलते नहीं। टाइपिंग के हवाले से जिनकी तो बिल्कुल टाइपिंग नहीं है उनको मैं कहूंगा वो पहले टाइपिंग मास्टर पे जो है वो टाइपिंग करें, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। जो हो ना इंग्लिश का वो पे आप अगर गूगल पे लिखेंगे ना उर्दू वर्ड्स वाला पेज, वो आपको मिल जाएगा, उसको देख के आप उसकी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। उस हिसाब से वो आपकी अगर इंग्लिश में अच्छी हो जाएगी तो उर्दू में खुद ही आपकी टाइपिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब 25 टाइपिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, अगली मैं आपको बात बताऊं। लेकिन मसला कहां पे आएगा, आप टाइपिंग मास्टर के ऊपर जितने भी पैराग्राफ है ना वो करके जाएंगे, वहां उनमें से एक भी नहीं आएगा। आप जितने भी उर्दू के टाइपिंग मास्टर के करके जाएंगे वहां से एक भी नहीं आएगा आपको। सारे टाइपिंग जो वहां पे जो आपका पैराग्राफ आएगा वो नया होगा, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। मेरे कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने पीपीएससी में टाइपिंग का टेस्ट दिया है, उनसे बड़ी डिटेल में इसमें डिस्कशन हुई है। पीपीएससी में जो पैराग्राफ आता है वो नया आता है, और वो तकरीबन ये ध्यान में रखें उसमें नंबर भी आते हैं, उसमें सिंबल्स भी आते हैं, वो आपका पूरा कीबोर्ड ऐसे समझे कवर करता है। उसमें नंबर्स आते हैं, जैसे 1998 हो गया, बजट पे कोई आ गया आपको पैराग्राफ, कोई करंट अफेयर पे पैराग्राफ आ गया, इस तरह के पैराग्राफ आते हैं। ज्यादातर वो पैराग्राफ जो है वो डाउन न्यूज़पेपर से उठा के दे देते हैं। अब उसमें एयर्स भी होते हैं, उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें सिंबल्स भी होती हैं। इसलिए ये नहीं कि आपके अल्फाबेटिकल कमांड जो है वो 25 to 28 होगी ये वर्ड तो आप टेस्ट पास कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी टाइपिंग स्पीड अगर 35 मिनट्स पर होगी मिनिमम तो आप 25 वहां निकाल पाएंगे, ये बात ध्यान में रख लें। दूसरी टाइपिंग जो है ना वो टाइपिंग मास्टर पे नहीं प्रिपरेशन करते रहने, आपने एमएस वर्ड के ऊपर टाइपिंग करनी है। आपने आगे रखनी, कोई बुक रख लें, कोई पेज रख लें, कोई पैराग्राफ रख लें, उसको लिखते जाएं। एमएस वर्ड के ऊपर जितनी ज्यादा टाइपिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपकी टाइपिंग स्किल जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अगर आप टाइपिंग मास्टर पे रहेंगे और टाइपिंग मास्टर पे आपकी 35 मिनट भी आ जाती है अगर टाइपिंग, तो मैं नहीं समझता कि आप वहां पे जो है वो टाइपिंग पास कर लेंगे आप 21, 22, 23 पे, क्योंकि 90% तो एक्यूरेसी चाहिए होती है। 90% से ऊपर अगर आपका आता है तो आपको वो मार्क्स मिलते हैं। अगर नीचे आप जाते हैं, जैसे आपकी टाइपिंग 25 चाहिए होगी और आपकी एक्यूरेसी 80 आ गई,
अब आपकी टाइपिंग 30 आई है, एक्यूरेसी 80 आई, तो दोनों को मिला के आप टेस्ट पास कर लेंगे, 25 तक आपकी टाइपिंग आ जाएगी, लेकिन वो आपके फाइनल मेरिट में जाके बड़ा उसका असर होता है। इसलिए टाइपिंग की आज से ही साथ साथ थोड़ी देर टाइपिंग को भी डेली आधा घंटा घंटा करते रहें। और टाइपिंग जो है, अगर आपकी टाइपिंग मास्टर पे आपका हाथ सीधा हो गया कीबोर्ड पे, तो आप जो है वो टाइपिंग करें एमएस वर्ड के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा एमएस वर्ड के ऊपर लिखें, ताकि आपकी टाइपिंग वहां से काफी सारी बेहतर होगी, बजाय कि आप टाइपिंग मास्टर पे लगे रहें और वहां से 25-30 स्पीड कर लें और वहां आपकी स्पीड नहीं आएगी। आप ये ध्यान में रख लीजिएगा, 10 वर्ड पर मिनट का डिफरेंस आपका होना चाहिए। 35 मिनट पर वर्ड पे जाएंगे तो फिर ही वहां जाके आप 25 निकाल सकेंगे, क्योंकि एक तो पैरा नया होता है, उसमें वर्ड, साइन, सिंबल्स, एवरीथिंग पूरा समझे कीबोर्ड यूज होता है, तो इसलिए आपकी पूरे कीबोर्ड पे कमांड होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में आपकी अच्छी होगी तो उर्दू में आपकी ऑलरेडी जो है ना वो आ जाएगी। उर्दू में आपको पता ही है, नेट से निकालें एक प्रिंट पेज, उसके ऊपर लिखा हुआ है किस वर्ड से कौन सा उर्दू का अल्फाबेट आता है, उसको वहां पे पुट कर दें और उसके मुताबिक उसकी भी प्रिपरेशन कर लें, तो आप बड़ी आसानी से पेपर जो है वो पास कर सकते हैं टाइपिंग के हवाले से। मजीद आपकी टाइपिंग के हवाले से क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं जरूर बताऊंगा, या आप हमारे से राब्ते में रहें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा हम आपके साथ हैं। फ्री प्लेटफॉर्म वर्ड्स अपने आपके लिए बना दिए गए हैं, हर तरह की सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हमारे साथ राब्ते में रहें, कामयाब सफर के प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि आप में से बहुत से दोस्त जो हैं वो कामयाब हो जाएं। तो इसी कामयाबी के लिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ रहें, जुड़े रहें। आपका बहुत शुक्रिया।